में मुझे कुछ गवाही बताई थी, शायद मैं भूल गया गया सप्ताह। आंखें बंद करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल गौरव तुझे देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सिर्फ आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं और किसी को महिमा न देते हुए पिता हम आपके सामने घुटने टेकते हैं और ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बेटे हम आपके समक्ष ले आते हैं। हमारे बेटों को आप स्वीकार करें और इन तीनों अद्भुत गवाहियों के द्वारा कि किस तरह से तूने तेरे धर्मी लोगों की दुआओं को सुना और किस तरह से तूने अलग अलग प्रकार की शारीरिक चंगाई से आशीषित किया, छुटकारे से आशीष किया पिता। इन सब गवाहियों के विषय में भी हम सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं और सारी महिमा तुझे देते हुए तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम तेरे समक्ष ले आते हैं। दशमांश अर्पण और उठाने की बेटों के तौर हमारे इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहरा। ये सब तेरे राज्य, तेरे पवित्र लोगों के लिए और सुसमाचार की सेवा के लिए इन सब बेटों को ग्रहण करे पिता। और पवित्र यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि उन्हें 100 गुना प्रतिफल देकर आशीषित कर और 1000 गुना हमारे पुरखाओं के नए उनके जीवन के अंदर बराबर देकर प्रभु उनकी प्रतिष्ठा कर। मसीह के नाम से हर तंगी, मंदी, निर्धनता, कर्ज, मर्ज का श्राप उनके जीवन से टूटे। छोटी छोटी लोमड़ियां भी इनके जीवन से, कार्य व्यापार से दूर हो। नाश करने वाला, विनाश करने वाला भी इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर होने पाए। और पवित्र मसीह के नाम से जहां धन व्यर्थ चीजों में बर्बाद होता है, दवाई, गोली, टेस्ट रिपोर्ट, यहाँ पर वो गलत आदतें हैं, गुटखा, दारू वगैरह, ऐसी सब बुराइयों को इनके जीवन से दूर हटाकर प्रभु हम दुआ करते हैं जो धन तू इन्हें आशीष के तौर देता है उसमें दुख को दूर हटाकर प्रभु उन्हें पवित्र ठहरा। और तेरे लोगों के जीवन में न केवल धन की आशीष, स्वस्थ जीवन की आशीष, महिमा और सामर्थ की आशीष, लेकिन आत्मिक आशीषों को भी देकर आशीष कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से और दुआ करते हैं तेरे दास के लिए एक बार फिर उनके ऊपर तेरी ओर से अद्भुत आत्मा का मस्सा और अभिषेक होने पाए। और आज बोलने वाले वो न, लेकिन तेरी आत्मा उसके उनके माध्यम से हम सबसे बात करें। हम दुआ करते हैं तेरा शब्द हमारे जीवन के अंदर शांति, आनंद लाए, अनुग्रह और प्रभु लाभ लाए और तेरी प्रतिष्ठा हो मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी का परमेश्वर की वेदी पर हम स्वागत करते हैं। वही सोच रहा था भाई आज बाइबल तो उनके हाथ में ही नहीं है। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय। बाइबल में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र रोमियो की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ताकि पढ़ने वाला उससे प्रोत्साहन प्राप्त करे। बाइबल पढ़ना एक प्रोत्साहन है, क्योंकि बाइबल से जब हम पढ़ते हैं हम परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। और पौलुस खुद कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है और हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। एक वाक्य की बात है, इजराइल के समय था जहाँ पे इजराइल पूरा देश गुलाम था। इजराइल के ऊपर शासन करने वाले मिद्यानी थे। और 6वें अध्याय में अगर आप घर जाके पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में, उसमें लिखा है जितना इजरायली कमाते थे मिद्यानी उसे लूट कर चले जाते थे। उनके डर के मारे इजरायली लोग गुफाओं में रहते थे। पहाड़ों की गुफाओं में उन्होंने अपना घर बना लिया था। और जो भी इनकी उपज होती थी, जब वो खेती की उपज आती थी तो मिद्यानी आते थे और सब कुछ लूट कर चले जाते थे। क्योंकि इजराइल ने उस समय परमेश्वर के विरुद्ध त्याग कर, प्रभु को त्याग कर पाप करना शुरू किया था और ये सब विपत्ति उन पर इसके लिए पड़ी। पर जब विपत्ति आई तो बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर को प्रार्थना की। और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, ये 6 अध्याय 1 से लेकर 11 तक आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने अपने एक दास को भेजा और उनसे कहा कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और जो बातें तुमको मना की गई थी तुमने वही वही काम किया है, इस कारण ये तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है। पर जैसे भजन संहिता उसके 78 अध्याय में एक बात लिखी है, वे बार बार उसकी परीक्षा करते थे और उस पवित्र को चिढ़ाते थे। तो भी वो इतना दयालु था कि वो जब भी उससे प्रार्थना करते थे वो उनकी सुनता था और उनको उनके सारे शत्रुओं से छुड़ाता था। यदि भी इजराइल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया,
और उनको दंड मिला, पर जब उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर एक व्यक्ति के सामने आकर खड़ा होता है। हम वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, 11वें वचन से लेके 11 से लेके 18 तक पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर एक व्यक्ति से मुलाकात करता है। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। यहोवा का दूत, ऐसा जानकार कहते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद है। प्रभु का दूत जाकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अबे एजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए जा रहा था कि उसे मिद्यानी उसे छिपा रखे। गिदोन वहां पर आया, एक व्यक्ति है, और वो दाखरस के कुंड में, अंगूर की बारी में वो क्या कर रहा है, गेहूं को छुपा कर रखा है, क्योंकि वो उसके लिए काम की थी, क्योंकि मिद्यानी आते थे, छीन कर चले जाते थे। तब उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रभु से कहता है, हे शूरवीर सूरमा, प्रभु तेरे संग है। और वो घबरा गया होगा, शूरवीर सूरमा, और मैं यहां पे छुपा हुआ अपने दुश्मनों से बीच में। हाँ, गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। यदि प्रभु आप हमारे साथ हैं तो आज हमारे पर यह विपत्ति क्यों पड़ती है। आज ये बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि मैं विश्वासी हूं, विश्वासी होने के बाद भी मेरे जीवन में समस्या क्यों है। वो सवाल पूछता है सीधा सा। अगर मैं विश्वासी हूं, आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं मसीह का प्रभु, तो मेरे जीवन में समस्या क्यों है। वो सीधा सवाल परमेश्वर से पूछता है, मेरे लाइफ में समस्या क्यों है, हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ी है प्रभु। और प्रभु क्या कहते हैं, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। वो प्रभु से सवाल करता है, हमने जो बाइबल में चमत्कार सुने हैं आपके, वो चमत्कार हमको दिखाई नहीं देते। आज बाइबल पढ़ते हुए बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि प्रभु तेरे मिरेकल्स हम वैसे नहीं देखते जैसे हमने बाइबल में सुना है। पर इस व्यक्ति को ये व्यक्ति जब परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर से बात करता है, और हम आगे पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर उसको वो काम दिखाता है जो बिल्कुल आश्चर्य कर्म था, जो मनुष्य की रीति पे बिल्कुल असंभव है, और उस असंभव कार्य को परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा संभव करता है। और जब प्रभु से कहता है, क्या कहता है प्रभु उससे, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, प्रभु ने हमको त्याग दिया है। ये कॉमन क्वेश्चन एक विश्वासी के मन में आता है जब उसकी परिस्थितियां खराब होती हैं, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। फिर अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू करता है, मेरे पाप ऐसे, मैंने इसको हर्ट किया, इसको हर्ट किया, इसको हर्ट किया। उसका कॉन्शियस अलग हो जाता है हर एक बात के लिए। प्रभु ने हमको त्याग दिया है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है मेरी विपत्ति के अंदर। पर ऐसा नहीं है, प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ता। और प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा वादा है हम सबके साथ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ, और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है, मैंने मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य उसे दे रहा है। एक व्यक्ति को परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम दे रहा है, और जब प्रभु उसको एक बड़ा काम दे रहा है तो वो परमेश्वर को अपनी खामियां बता रहा है। क्या कहता है, देखिए उसके आंसर, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। फिर से कहता है, हे मेरे प्रभु विनती सुनिए। हाँ, मैं इजराइल को क्यों कर छुड़ाऊं, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं इजराइल को। क्यों, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को देख रहा है। हाँ, देख मेरा कुल मंचे में सबसे कंगाल है, सबसे कंगाल, सबसे गरीब परिवार मेरा परिवार है। पूरे मनशे गोत्र में सबसे अगर गरीब परिवार देखा जाएगा तो प्रभु मेरा सबसे गरीब परिवार है। और आप मुझ जैसे व्यक्ति से कहते कि तू इजराइल को छुड़ाएगा, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 21वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों और नीचों को चुन लिया ताकि जो है उन्हें वो व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर हमेशा ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करता है जिनको समाज बहुत ही छोटी नजर से देखता है, या समाज उसको देखता है कि ये क्या कर सकता है। इजराइल का पहला राजा कौन से गोत्र से था, बिन्यामीन गोत्र से था, और बिन्यामीन गोत्र सबसे छोटा गोत्र है बाइबल का। भाइयों में सबसे छोटा बिन्यामीन था।
परमेश्वर ने जब दूसरा राजा नियुक्त किया दाऊद को, वो सबसे छोटा था उस समय। बहुत से लोगों की नजर बड़ों पर जाती है, पर प्रभु की नजर छोटों से छोटों तक रहती है। उस कंगाल पर वो कहता है, प्रभु मैं सबसे कंगाल व्यक्ति हूं। वो अपनी डिसेबिलिटीज को बता रहा है। बहुत बार हमारे मन में हमारे प्रति ऐसी इमेज है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं हूं, मैं बोलने में होशियार नहीं हूं। मूसा कहता है, प्रभु मैं बोलने में बद्दा हूं। ये कहता है, मैं कंगाल हूं। हम जब परमेश्वर हमको बुलाता है तो हम अपने आप को देखते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, पर हम इस व्यक्ति से प्रोत्साहन पाएंगे, करे परमेश्वर इस व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है और छुटकारा दे सकता है, तो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा कार्य कर सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। वो कहता है, मैं सबसे कंगाल व्यक्ति हूं इस गोत्र का, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। और प्रभु कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। बार बार परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, निश्चय मैं तेरे साथ हूं। सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को मार रहा है, एक, और लाखों की तादाद में। मैं समझता हूं 1,20,000 की इनकी गिनती थी। 1,20,000, 1,10,000 मैं समझता हूं, मैंने आज पढ़ा उस दिन। 1,20,000 लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हराने के लिए बोल रहे हैं। तू उनको ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को। हमारे अंदर बहुत बार एक मेंटालिटी, एक इमेज है अपनी। जब इजरायलियों ने अनाकवंशियों को देखा, उन्होंने कहा, हम उनके सामने टिड्डे दिखाई देते हैं। उनको वो दानव बड़े दिख रहे थे, पर खुद वो टिड्डे दिख रहे थे। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने से पहले हमारी इनर इमेज को चेंज करना चाहता है, हमारी मानसिकता को चेंज करना चाहता है। तो अगर हमारी इनर इमेज चेंज नहीं हुई है, अगर मैं हारी हुई मानसिकता से जीवन जी रहा हूं, तो मैं जय में चल नहीं सकता हूं। और परमेश्वर जानता है कि हम में से बहुत से लोग एक ऐसी इमेज अपने अंदर रखे हुए हैं, एक डिफीटेड, एक गरीब, एक हारा हुआ, पाप से त्यागा हुआ, पाप से हारा हुआ, शैतान से डरने वाला, दुष्ट आत्माओं से डरने वाला। हमारे अंदर ऐसी इमेज बन चुकी है अपने लिए। और जब प्रभु का वचन हमें मिलता है तो हम कहते हैं, यार ये कैसे हो सकता है मेरी लाइफ में, ये बहुत ही टफ लगता है मेरी लाइफ में। मुझे गिदोन को ऐसा लग रहा था, ये कैसे हो सकता है, मैं मिद्यानियों को, इतनी सारी सेना को मैं कैसे हरा सकता हूं, मैं कंगाल हूं। पर प्रभु से क्या कहता है जब उससे मुलाकात करता है, हे शूरवीर सूरमा। वो अपने आप को कंगाल और गरीब देखता है, वो अपने आप को छोटा देख रहा है, प्रभु उसे शूरवीर और सूरमा देख रहा है। मैं कल एक प्रभु के दास की सुन रहा था, मेरा भाई सुन रहा था, तो मैं भी सुन रहा था। तो उसने कहा, आज की तारीख में मसीहत में सबसे बड़ी समस्या यह है आइडेंटिकल क्राइसिस। क्योंकि विश्वासी लोग इस बात को नहीं जानते कि वो मसीह में क्या हो चुके हैं, इसीलिए आज वो बहुत सारा दुख भोग रहे हैं। मेरी पहचान है, मैं कुमार रमेश तोलानी हूं, आधार कार्ड में मेरा नाम है और मेरे पिता का नाम रमेश है। यह मेरी संसारिक पहचान है। प्रशंसा को जब स्कूल में भेजा गया तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में यह सिखाया गया, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा गया, आई एम अ प्रशंसा तोलानी, माय फादर नेम इज कमलेश तोलानी। उसके मन में एक बात की धारणा डाली गई, पढ़ाई करने से पहले, मैथ्स करने से पहले, साइंस करने से पहले, तेरा नाम प्रशंसा है और तेरे पिता का नाम कमलेश तोलानी है। अगर मुझे मेरी पहचान नहीं पता है मसीह के अंदर, मुझे कितना भी ज्ञान हो मेरे किसी काम का नहीं। आपको कितना भी ज्ञान हो बाइबल को, आप कितना भी बाइबल को कोट कर सकते हो, यहां से वहां कोट कर सकते हो, पर आपको यह नहीं पता बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद मेरी पहचान मसीह में क्या है, मैं मसीह में कौन हूं। इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने अभी शुरुआत किया है। क्योंकि बहुत बार हम एक क्या कहते हैं, धोखे में होते हैं। जैसे वचन में लिखा, यदि कोई अपने आप को कुछ न होने पर भी कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है, मुझे बाइबल आ गया, मुझे बाइबल के सारे वचन याद हैं, मतलब मैं परमेश्वर को जान गया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वचन को कोट करने से परमेश्वर को समझना यह बात सही नहीं है, ऐसी मेरी धारणा खुद के लिए थी।
पर जब मेरा खुद का सामना मेरे खुद के साथ हुआ और मुझे पता चला मैं परमेश्वर को पहचानता ही नहीं, और जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है क्रूस पर, मैं उसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन की स्टडी के द्वारा मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूं उसको, क्योंकि मैं अपनी पहचान को ही नहीं जानता, मैं मसीह में कौन हूं। पौलुस अपनी पहचान जानता था और वो कहता है कि हम विजेताओं से बढ़कर हैं। ये आपकी विश्वासी होने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद आपकी और मेरी पहचान है मसीह में कि हम यीशु मसीह के समान हो गए हैं, जैसा यीशु है वैसा हम। इसे समझना मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मैं सब बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बार जब हम अपनी एबिलिटीज पे देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी एबिलिटी से देखने जाओगे, अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ से देखने जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपनी पहचान को परमेश्वर में समझ गए, मैं समझ गया इस बात को, तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि ये मैं नहीं कर रहा, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हूं। यह नहीं कि मैंने किया, वरना अनुग्रह ने मेरे साथ मिलकर कार्य किया है। अपनी पहचान को मसीह में जानना बहुत जरूरी है, और वो तब जान सकेंगे जब आप इस बात को समझेंगे कि मुझे मसीह में नया जन्म कैसे मिला है। जैसा पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:16 में, अब से हम किसी को मनुष्य शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, पर इस बात को आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एज ए बैप्टिज्म प्राप्त करने के बाद आपको इस बात पे फोकस करना है कि मेरी पहचान मसीह में क्या हो गई है, बाइबल मेरे लिए क्या कहती है, मैं क्या हूँ। ईमानदारी से अगर किसी से पूछा जाए, किसी ब्रदर या सिस्टर के लिए, क्या ये पवित्र व्यक्ति है, मैं अपने लिए पूछता हूँ, आप में से मैं पूछता हूँ, मैं क्या पवित्र व्यक्ति हूँ। आपसे बहुत से लोग मुंह से खुश करने के लिए मुझे बोल सकते हैं कि हाँ ये पवित्र व्यक्ति है, प्रचार अच्छा करता है इसके लिए, पर मैं हूं नहीं अंदर से। कहीं कहीं बार हम भी फिसल जाते हैं। पर बाइबल प्रत्येक विश्वासी को पवित्र लोग क्यों कहती है? बाइबल हमेशा विश्वासियों को पवित्र लोग क्यों कहती है? क्योंकि बाइबल आपको मनुष्य रीति से नहीं देखती, बाइबल आपको आत्मिक रीति से देखती है। परमेश्वर आपको अपने दृष्टिकोण से यीशु मसीह के लहू से देखता है। अपने दृष्टिकोण से मुझे देखोगे तो मैं आपको अशुद्ध दिखाई दे सकता हूं कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार के अंदर, क्योंकि मैं शरीर में भी हूं। पर अगर आप प्रभु के दृष्टिकोण से देखेंगे, बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। ये बार बार बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर में हमें नई सृष्टि में अधिकार मिला है कि हम प्रभु के लिए पवित्र हैं। खैर मेरा वो विषय नहीं है, पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब परमेश्वर से गिदोन से मिलता है, वो एक्सक्यूज देता है, मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, और प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू उनको ऐसा मारेगा जैसे एक मनुष्य को तू मारेगा। और आगे, और देखिए प्रभु कैसे उसके लाइफ में पर्सनली उसके साथ व्यवहार करता है और कैसे उसे जयवंत करता है। हाँ, गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि प्रभु से चिन्ह मांगता है, मुझे कोई चिन्ह दिखाइए कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। प्रभु तू मुझसे बातें कर रहा है, मुझे कोई चिन्ह दिखा। आगे, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। मैं यहाँ तक तेरे आने तक ठहरा रहूंगा, तेरे लौटने तक। और वो उससे चिन्ह मांगता है, प्रभु से चिन्ह देता है। उसकी भेंट को प्रभु आग से ग्रहण करता है और वो डर जाता है। प्रभु फिर उसे एक काम करने के लिए बोलता है, और फिर हम पाएंगे 36 से कम पढ़ेंगे। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, अगर तू मेरे द्वारा इजराइल को छुड़ाएगा, वो प्रभु से कहता है, तो सुन, मैं एक बेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा। मैं एक ऊन का, जो बेड़ी का ऊन है वो खलिहान में रखूंगा। वो फिर प्रभु से चिन्ह मांगता है, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उस शोर सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। वो प्रभु से एक चिन्ह मांगता है, एक ऊन को रखता है उसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, और कहता है अगर ये गीली हुई तो मैं समझूंगा, और पूरा ग्राउंड सूखा होना चाहिए। ये बहुत ही आश्चर्य कर्म का उसने चिन्ह मांगा था। पूरी भूमि सूखी होनी चाहिए, खाली ऊन गीली होनी चाहिए। प्रभु ने उसे चिन्ह दिया। आगे, और ऐसा ही हुआ। इसीलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर
उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। एक कटोरा पानी निकला। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, फिर वो सवाल परमेश्वर से सवाल करता है। यदि बहुत मैं- बार हम परमेश्वर के ऊपर डाउट करते हैं, अब ऐसा करके दिखाया ना प्रभु, अब ऐसा करके दिखाओ, क्योंकि वो प्रभु को समझता नहीं था। परमेश्वर बार बार हमसे बातें करता है, तो प्रभु अभी ऐसा करके दिखा ना, ऐसा करके दिखाओ, तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा आगे, यदि मैं एक बार फिर कहूं, यदि मैं प्रभु एक बार फिर से तुझसे कहूं, तो तेरा क्रोध मुझ पर न बरके। तू मुझ पे गुस्सा मत करना परमेश्वर, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, मैं तुझे और एक बार परखना चाहता हूं प्रभु कि तू जो मुझसे कह रहा है वो सच है कि नहीं। आगे, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। सारी भूमि पर ओस पड़े और ऊन सूखी रही। ये सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम था, उससे बड़ा आश्चर्यक्रम है, क्योंकि ओस पूरी जमीन पर आ रही है और उस पर नहीं आ रही है, तो इससे बड़ा आश्चर्यक्रम था। और आगे, इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया। प्रभु ने ऐसा ही किया। भजन संहिता उसके 84 उसके 17वें वचन में शायद लिखा है, जो मैं हमेशा प्रार्थना में कोट करता हूं, प्रभु से कहता हूं, मुझे भलाई का कोई ऐसा चिन्ह दिखा कि जिसे देखकर मेरा बैरी निराश हो जाए। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे लाइफ में ऐसा काम कीजिए जिसे देखकर शैतान खुद डिस्करेज हो जाए। हाँ, कर सकता है परमेश्वर के लाइफ के ऐसा कार्य। आप प्रार्थना करें और शैतान डिस्करेज हो जाए, क्योंकि प्रभु आपके साथ भलाई करेगा तब जब आप प्रार्थना करेंगे। आगे, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई, हाँ। और सारी भूमि पर ओस पड़ी। सारी भूमि पर ओस पड़ी और ऊन सूखी रही। फिर क्या होता है, 7वें अध्याय में आएंगे। 7 अध्याय हमको लगभग 23 तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। ह्यूमन टर्म से देखी जाए तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें होने वाली हैं अभी यहां पर जो ऐसा हो रहा है। और जब भी परमेश्वर में कुछ कार्य करने के लिए होता है तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उन इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी है एज अ विश्वासी। प्रभु गिदोन से बातें करता है, 7 अध्याय 1 से। तब गिदोन ने, जो यरूबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनकी उतरी और मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। वे वहां पर गए जहां पर मिद्यानी उनके शत्रु थे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। तेरे साथ बहुत लोग हैं और इतने लोग तेरे साथ हैं, अगर ये लोग जाएंगे तो उनको अहंकार हो जाएगा, तो हम अपनी ताकत से जीते हैं। तो प्रभु से एक काम करने के लिए बोलता है, हाँ, नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मानने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। प्रभु कहता है तेरे साथ बहुत लोग हैं। फिर उसे इंस्ट्रक्शन देता है। एक लीडर के लिए सबसे टफ काम है ये, जब प्रभु से ये काम करने के लिए बोलता है। हाँ, इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, तू जाके तेरे लोगों से ये कह दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो डरता है वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। वो वापस चला जाए। आगे, तब 22,000 लोग लौट गए, 32,000 में 22,000 लोग घर चले गए और केवल 10,000 लोग बच गए। कल्पना कर सकते हैं आप हो और प्रभु आपको बोले तू उनके साथ जाके लड़ाई कर, और तेरे साथ जो लोग हैं बहुत ज्यादा हैं, उनको बोल वो डर रहे हैं तो घर चले जाएं, और आपको मालूम पड़े कि गिनती 22,000 कम हो गई है और 10,000 बच गए हैं खाली। आगे, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, प्रभु ने गिदोन से फिर से कहा, अब भी लोग अधिक है। अब भी लोग अधिक हैं, क्योंकि प्रभु से समझाना चाहता था। जैसे भजन संहिता उसके 44 में लिखा है, वे अपने बाहुबल से नहीं, न अपनी शक्ति के द्वारा इस देश के अधिकारी हुए, परंतु तेरे प्रसन्न मुख के द्वारा और तेरे भुजबल के द्वारा वे जयवंत हुए। प्रभु एक बात उनको सिखाना चाहता था, ये तेरे द्वारा नहीं होगा, ये मेरे द्वारा होगा। जैसे परमेश्वर का वचन मेरे ख्याल से एक व्यक्ति के पास आता है जकरिया की पुस्तक में, उससे प्रभु कहता है ये न तो बल से होगा न शक्ति से होगा, पर मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा यह संभव हो जाएगा। प्रभु को रियलाइज कराना चाहता है कि तेरे ह्यूमन स्ट्रेंथ से यह काम नहीं होगा। आज ही मैं सुन रहा था पास्टर सलीम खान को, उन्होंने बताया स्मिथ विगल्सवर्थ जिन्होंने 10 मुर्दे जिंदा किए और उसके लाइफ में भी समस्या आई थी, तो वो प्रभु से पूछता था, प्रभु मेरे लाइफ में इतनी समस्या है, मेरे द्वारा 10 मुर्दे जिंदे हुए हैं, फिर मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं मैं अपने जीवन के अंदर। तो प्रभु ने स्मिथ विगल्सवर्थ से एक बात कही, जब तक स्मिथ पूरी रीति से मरेगा नहीं तब तक तू मेरा पूरा कार्य देख नहीं सकता। अर्थात जब तेरी स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो जाएगी तब तू मेरा कार्य अपने जीवन में अच्छी रीति से देख पाएगा। जैसे प्रभु पौलुस से कहता है
मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आपकी समस्याओं के अंदर, आपकी निर्बलताओं के अंदर मसीह की सामर्थ आपके अंदर छाया करेगी और आपको दिखाएगी कि ये काम मैं नहीं कर रहा, ये परमेश्वर का अनुग्रह मेरे द्वारा कार्य कर रहा है, ये प्रभु की सामर्थ मेरे द्वारा जीवन में कार्य कर रही है। प्रभु कहता है बहुत लोग हैं 10,000 में से भी। फिर क्या कहता है प्रभु? उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, उनको सोते के पास नीचे ले चल। वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। प्रभु कहता है मैं उनको परखूंगा, जो 10,000 लोग बच गए हैं। और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं कि यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में कहूं कि यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है, जिस व्यक्ति को मैं तेरे साथ लेके जाऊं उसी व्यक्ति को अपने साथ लेना, जो व्यक्ति को मैं मना करूं उसको तो नहीं लेके जाना। अब मैं इनको परखूंगा। और पानी के सोते के पास प्रभु उनको लेके चलता है। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। तब गिदोन उनको सोते के पास ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपर चपर करके पिए, उनको अलग रख। कितने? जितने कुत्ते के समान पानी पीते हैं, जीभ हिला हिला कर। आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो पानी पीता है? कुत्ते को पानी पीते हुए भी देखा है आपने? कितने लोगों ने कुत्तों को पानी पीते हुए देखा हुआ है? और आपके सामने एक ऐसा ब्रदर कलीसिया में आए और वो आपके सामने इस तरह से पानी पिए, आप उसको सेवकाई में आगे लेंगे? आप कहेंगे यार लगता है मैं कंफ्यूजन में हूं बहुत बड़ी। कुत्ते की तरह पानी चपड़ चपड़ के पिए, उसको अलग करना है। हाँ, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जो घुटने टेक कर पिएंगे उनको अलग कर। बहुत से लोग कहते हैं यहां पे इनको तलवार थी, इन्होंने तलवार नहीं रखी थी इसके लिए, पर बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। परमेश्वर गिदोन को दिखाना चाहता था तेरे द्वारा नहीं होगा, मेरे द्वारा होगा। आपको परमेश्वर अगर कोई काम करने के लिए बोलता है या प्रतिज्ञा दी है, आपको लगता है ये कैसे होगा, ये आपके द्वारा नहीं होगा, आपको केवल और मुझे विश्वास करना है उसकी विश्वास योग्यता पर। कुत्ते की तरह जो पानी पिएंगे उनको अलग कर, और जो घुटने टेक कर पानी पिएंगे उनको अलग कर। फिर क्या होता है? जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपर चपर करके पानी पिया। उन्होंने कैसे पिया पानी? पानी लिया ऐसे हाथ से और चपर चपर करके पिया। कल्पना कीजिए अगर मैं परमेश्वर का दास हूं या पास्टर जी है और प्रभु उनको यह बात बोले, जितने कुत्ते की तरह पानी पिएंगे उनको सेवकाई में आगे लेकर आओ। कितना हार्ड काम होगा, कितना हार्ड काम होगा। हम लोग क्या कहेंगे, इसको मैनर्स ही नहीं है पानी पीने का। ऐसा हम ह्यूमन में से सोचेंगे इस बात को, पर प्रभु का दृष्टिकोण अलग था, क्योंकि प्रभु दिखाना चाहता था यह तुम्हारी स्ट्रेंथ से काम नहीं होगा, यह मेरे स्ट्रेंथ से काम होगा। और क्या होता है फिर आगे? उनकी तो गिनती 300 ठहरी। 300 कुत्ते की तरह जो पानी पी रहे हैं उनकी गिनती कितनी है? 300। हाँ, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपर चपर करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। इन 300 चपड़ चपड़ करने वालों के द्वारा, ये कुत्ते की तरह जो पानी पीते हैं ना, उनको युद्ध में लेके जाओ। क्योंकि ये जब युद्ध में जाते हैं इनको तलवार हाथ में दी नहीं जाती है। आप पढ़िएगा उनके आगे वो कैसे गए हैं युद्ध के अंदर। एक हाथ में नरसिंगा, एक हाथ में मशाल और एक हाथ में घड़ा। बस चलो यहोवा गिदोन की तलवार, चलो आगे। और 9,700 लॉजिकल लोग थे। लॉजिकल लोग बहुत बार अपना दिमाग घुमाते हैं और लॉजिकल लोग परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाते। परमेश्वर के कार्य वाकई अलौकिक हैं और अलौकिक कार्य को देखने के लिए आपकी सोच को परमेश्वर अलौकिक करना चाहता है। और प्रभु से कहता है इन 300 कुत्तों की तरह पानी पीने वालों को अलग कर और इनको युद्ध में तैयारी करा। मैं कल्पना कर रहा था वो क्या सोचता होगा एज ए लीडर। फिर वो क्या कहता है परमेश्वर से, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। मैं मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। सब लोग अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए। उन्होंने भोजन लिया, नरसिंगे लिए, और उसने इजराइल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया। हाँ, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मैदान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। मिद्यान की तराई नीचे में पड़ी थी। अब उसके सामने ये रात का समय है और इसके मन में फिर से चिंता आ रही है, प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ। 300 लोग
फिर प्रभु से एक बात कहता है आगे। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उसी रात को प्रभु ने उसे कुछ कहा। देखिए प्रभु कैसे डील करता है अपने लोगों से। उठ छावनी पर चढ़ाई कर, उस छावनी पर चढ़ाई कर, युद्ध कर उसके विरुद्ध। आगे, क्योंकि मैं तेरे हाथ कर दूंगा, उनको मैं तेरे हाथ में कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, अगर तुझे डर लगा है गिदोन, तो एक काम कर गिदोन, तुझे डर लग रहा है 300 लोगों के द्वारा कैसे जीत सकता हूं, तो एक काम कर गिदोन। फिर क्या कहता है प्रभु? तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर अपने सेवक फूरा को साथ ले, तेरे दोस्त को साथ में लेके जा, छावनी के पास जाकर सुन, छावनी में जाके शत्रुओं की छावनी में जा, रात का समय है, शत्रुओं की छावनी में जा, मिद्यानी की छावनी में जा और सुन वो क्या बोल रहे हैं। आगे, कि वे क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। इसके बाद तुझे उस पर चढ़ाई करने का साहस होगा, तुझे हिम्मत आ जाएगी जब तू दुश्मनों से सुनेगा कि तू जयवंत है। जब दुश्मन कहेगा कि हां ये वाकई मुझ पे जयवंत है, तब तेरा साहस और भी बढ़ जाएगा। परमेश्वर से हम सबकी प्रार्थना है कि हम सब विश्वासियों को यह बात पता हो जाए कि मैं जयवंत हूं मसीह में, ये मेरी पहचान है मसीह में, ये मुझे मसीह के द्वारा मिली है, मैंने कमाई नहीं है। जयवंत जीवन मैंने कमाया नहीं है, मुझे विश्वास करने से प्राप्त होता है। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में लिखा है, इस संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आपकी मुंह की कन्फेशन और आपका हार्ट का बिलीव आपको विक्ट्री की ओर लेकर जाएगा, आपको जय की ओर लेकर जाएगा, मुझे जय की ओर लेकर जाएगा। पहले आपके हृदय में विश्वास, आपकी पहचान आपको पता होना। जैसे मेरी पहचान है, शारीरिक पहचान कि मैं रमेश लाल का बेटा हूं, ये समाज में मेरी पहचान है, और यह हमको पता होना चाहिए कि मैं किसकी संतान हूं। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय उसके 3, 4, 5 में, हम हर एक कोरी कल्पना को जो प्रभु की पहचान के विरोध में उठती है, नॉलेज ऑफ गॉड के अगेंस्ट उठती है। और नॉलेज ऑफ गॉड क्या है? नॉलेज ऑफ गॉड यह है कि मसीह मेरे अंदर है और मैं मसीह के अंदर हूं। यह नॉलेज ऑफ गॉड है, ये मेरी पहचान है मसीह में। आपकी पहचान है मसीह में कि आप यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह आपका है। आप यीशु मसीह में रहते हैं और यीशु मसीह आप में रहता है। यह हमारी पहचान है। यही पहचान को हमें समझना है अपने मसीह जीवन के अंदर। आगे प्रभु कहता है, जाकर सुन ले तेरे दुश्मन क्या कह रहे हैं तेरे बारे में। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की शोर पर थे उतर गया। हाँ, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, बहुत से तराई में फैले हुए थे, और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। असंख्य शत्रु, असंख्य। मैं उस दिन पढ़ रहा था, सुन रहा था मैसेज यहोशू के ऊपर कि यहोशू ने कैसे जय प्राप्त की। 11वें अध्याय में यहोशू ने जय प्राप्त करने से पहले 10वें अध्याय के अंदर सूर्य को 12 घंटे रुकाया था गिबोन पर, 12 घंटे। और मैं कल्पना कर रहा था अगर सुबह 12 बजे हो और कल आज रात को 12 तक सूर्य वहां पर रहे, कैसे वो अधिकार में चल रहा था। जब भी आप अपने मसीह जीवन में संघर्ष कर रहे हैं कहीं पर, आप पुराने नियम की उन विक्ट्रीज पे जाइए जहां पे प्रभु ने अपने लोगों को विक्ट्री दी, चाहे वो दाऊद की विक्ट्री हो, चाहे हिजकिय्याह की विक्ट्री हो, चाहे वो यहोशापात की विक्ट्री हो, चाहे वो यहोशू की विक्ट्री हो, और चाहे गिदोन की विक्ट्री हो। क्योंकि ऐसा पढ़ने से आपका प्रोत्साहन प्रभु पे बढ़ेगा कि अगर प्रभु उनको जयवंत कर सकता है तो प्रभु मुझे भी जयवंत कर सकता है। फिर आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? जब गिदोन वहां आया, जब गिदोन वहां पर आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था। अभी एक मिद्यानी अपने दूसरे मिद्यानी को अपना सपना बता रहा है कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई। मैंने एक रोटी देखी और वो लुढ़कते लुढ़कते हमारे छावनी में आ रही है, डेरे में आ रही है, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। वो रोटी ने हमारे डेरे को गिरा दिया। ये सपना अपने दोस्त को बता रहा है। उसका दोस्त उसको क्या बता रहा है? उसके संगी ने उत्तर दिया, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। अब गिदोन बाहर, पर्दे के बाहर सुन रहा है। दो दुश्मन आपस में बातें कर रहे हैं और वो कह रहा है ये व्यक्ति जो रोटी है वो और कोई नहीं, गिदोन है जो हमको हराने वाला है। और जब ये बात सुनता है तब क्या होता है? उसी के हाथ में परमेश्वर ने
मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। मिद्यान को हमारे परमेश्वर ने इनको हाथ में कर दिया है, इजरायलियों के हाथ में। तब क्या होता है? उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की। उसी समय गिदोन परमेश्वर की आराधना करता है, वहीं पे घुटने टेकता है प्रभु के सामने। हाँ, और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, इजराइल की छावनी में कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। उठो, अभी का अभी अभी लड़ाई करेंगे। प्रभु बोल रहा है अभी नहीं। और जब परमेश्वर दुश्मनों की तरफ उसको बता रहा है तो क्या कह रहे हैं? अभी चलो, अभी लड़ाई करेंगे, रात के समय। जबकि रात के समय कोई अटैक नहीं करता। गिदोन को क्या कहता है परमेश्वर आगे? और गिदोन क्या कहता है? अभी उठो, अभी हम उनको अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि उसने शत्रुओं के द्वारा सुन लिया था। काश हमारी आंखें और हमारे कान भी खुल जाएं आत्मिक जगत के अंदर, कि हम सुन सके हमारे दुश्मन क्या कहते हैं, कि वो हम पे जय प्राप्त नहीं कर सकते। भजन संहिता में एक बहुत ही अच्छा वचन लिखा है, जो दाऊद कहता है, मेरा शत्रु मुझ पे जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जानता हूं प्रभु तुम मुझसे प्रसन्न है। आपका शत्रु आप पे जयवंत नहीं हो सकता, वो इस बात को जानता है। मुझ पे जयवंत नहीं हो सकता, ये वो बात जानता है। और हमें ही नहीं पता, ये बात राम बाबू ने अपनी बुक में डेयर टू विन में लिखी थी। शैतान जानता है हम जयवंत हैं, परमेश्वर जानता है हम जयवंत हैं, पर एक विश्वासी नहीं जानता वो जयवंत है। इंटेलेक्चुअली केवल दिमाग में वचन रखना अलग है, पर जब इस वचन की पहचान हमें मिल जाएगी, जब हम परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करेंगे, तब आपका वे ऑफ अप्रोच परमेश्वर के प्रति चेंज हो जाएगा। गिदोन का वे ऑफ अप्रोच ही चेंज हो गया। जब उसने दुश्मनों के मुंह से सुना हम जयवंत हैं, वो कहता है अभी चलो, अभी युद्ध करेंगे। फिर क्या होता है? तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए। 300 पुरुष के 3 झुंड किए, 100 के, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली गड़ा दिया। एक नरसिंगा, एक खाली गड़ा दिया, और घरों के भीतर एक मशाल थी। एक मशाल थी। तलवार नहीं है, फिर से इसमें जिक्र नहीं है। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो, मुझे देखो, और वैसा ही करो जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की शोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसा ही करना। तब अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा और गिदोन की तलवार। हम 7 बजे बोलना शुरू करते हैं यहाँ पे। हम 7 बजे यहाँ पे खड़े होकर यही बातें बोलते हैं, यहोवा और यीशु मसीह की तलवार बोलते हैं, पर लोग 7 बजे नहीं आते। समझ रहे हैं बात को? हम 7 बजे खड़े हो जाते हैं यहाँ पर स्तुति आराधना करने वाले, और यहाँ पे हमको पुकारना रहता है परमेश्वर को। जितनी भी विक्ट्रीज इन्होंने जीती है, बहुत सारी विक्ट्रीज उन्होंने स्तुति आराधना के द्वारा जीती है। यहोशापात ने स्तुति आराधना के द्वारा जीता। ये व्यक्ति स्तुति आराधना के द्वारा जय प्राप्त करता है। यहोशू यरीहो को स्तुति आराधना के द्वारा गिराता है, और पौलुस और सिलास प्रार्थना और आराधना के द्वारा जेलों की नींवों को हिलाते हैं। आराधना 7 बजे हो रही है, आप कहां हैं? आप कहां हैं जब यहां पे परमेश्वर की महिमा होती है? भजन संहिता में लिखा है, ज्यों ही मैं प्रभु तेरे नाम को पुकारूंगा, त्यों ही मेरे शत्रु उल्टे फिरना शुरू हो जाएंगे। यहोशापात एक युद्ध में घिर गया, और अहाब राजा ने जो दुष्ट था अपने वस्त्रों से पहना दिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये मिला था किसी को नहीं मारना है, केवल इजराइल के राजा को मारना है। और यहोशापात को इजराइल के राजा के वस्त्र पहनाए गए थे, और आर्मी को इंस्ट्रक्शन था किसी को नहीं मारना, एक ही जन को मारना है और राजा को मारना है। और उस समय राजा की पोशाक से जाना जाता था ये राजा है। और अहाब राजा जो दुष्ट था, वो जानता था आज मैं मर सकता हूं, चांसेस है मरने के, वो साधारण वस्त्रों में गया। और बाइबल बताती है यहोशापात को उसके सारे शत्रुओं ने घेर लिया, अकेला यहोशापात दुश्मनों के मध्य में। बाइबल में लिखा है तब यहोशापात ने प्रभु को पुकारा, और लिखा है परमेश्वर ने के शत्रुओं का मन फेर दिया कि उसको छोड़ दे। केवल परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु मेरी सहायता कर, जैसे पतरस कहता है प्रभु मेरी सहायता कर, और यहोशापात के दुश्मन फिर जाते हैं वहां से। कैसे होता है ये नहीं जानते, पर ऐसा हुआ है। और बाइबल में लिखा है किसी ने यूं ही तीर चलाया फोकट का, और वह अहाब के सीने में जाके लगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? और इसीलिए प्रभु की स्तुति आराधना न करें कि हम शैतान से बचें। खाली शैतान से बचने के लिए केवल स्तुति आराधना नहीं करनी है, या कैसेट पूरा दिन नहीं चलानी है शैतान से बचने के लिए। स्तुति आराधना इसलिए करनी है क्योंकि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी महिमा को जानना चाहता हूं। आपने जो मेरे लाइफ में उपकार किए हैं, जैसे भजन संहिता में लिखा है, हे मेरे मन प्रभु के उपकार को कभी मत भूल, और जो उसने आश्चर्य कर्म किए हैं उसको हमेशा याद रख। प्रभु की स्तुति आराधना हम क्यों करते हैं?
शैतान से बचने के लिए केवल नहीं, पौलुस और सिलास ने शैतान से बचने के लिए स्तुति आराधना नहीं की जेल के अंदर, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। और ये इफेक्ट है, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की ओर से जय हमको मिलती है। भजन संहिता नीति वचन उसके 18वें अध्याय में लिखा है, प्रभु का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर हर विपत्ति से बचता है। पौलुस कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से बचा रहेगा। केवल यीशु शब्द बोलने से हम अधर्म से बच सकते हैं, यीशु नाम। और न जाने कितनी बार हम स्तुति आराधना में, मैं किसी पे नीचे नहीं करता कि आप स्तुति आराधना में लेट क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को स्तुति आराधना का महत्व नहीं पता, इसलिए वो स्तुति आराधना में वंचित हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पर जब संगति होती है नहीं आते हैं 7 बजे। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ, संडे का दिन हमारे बिजनेस का सबसे बिजिएस्ट डे होता है हमारे गारमेंट सेक्टर का, और चाहे तो मैं अपनी दुकान में बैठ सकता हूँ, पर मैं अपना दुकान 6 बजे बंद करता हूँ, जबकि मुझे यहाँ पे 7 बजे आना रहता है। क्योंकि मैंने अपने मन में निर्णय किया है, मैं यहाँ पर पहुँचूंगा, ये मेरा निर्णय है, मैं यहाँ पे प्रभु की महिमा करूँगा, चाहे मैं क्वायर में खड़ा रहूँ या ना रहूँ, मुझे लीड मिले या न मिले, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा। काम आ गया तो बात अलग है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के बचाव को अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है, प्रभु के उपकार बहुत देखे हैं, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आता ही हूँ। संडे के दिन अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मंगलवार को नहीं पहुँच पाता, पर संडे में यहाँ पर आता ही हूँ। ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। दाऊद एक बार परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए एक वेदी लेता है यबूसी ओरनान से, और यबूसी ओरनान वो कहता है उससे, मेरा राजा है तू, मेरी जमीन मुफ्त में ले ले। वो कहता है मैं ऐसी कोई चीज अपने प्रभु को नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मुझे मूल्य चुकाना नहीं पड़े। प्रभु देखता है आपको कि आप सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। 13 अध्याय इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, हम उससे दे क्या सकते हैं, केवल होठों का फल, बाकी सब हमको देता है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं? वो सब हमको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। केवल वो हमसे चाहता क्या है कि उसके बच्चे समझे। और अगर आपने प्रभु को समझना शुरू किया, आप स्तुति आराधना करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हम तो ऐसे बनना चाहिए जैसे वो था, कौन था? अंधा, यरीहो के किनारे बैठा हुआ बर्तिमाई। वो कहते हैं वो चुप रहे, वो तेरी बात नहीं सुनेगा, वो और जोर से चिल्लाने लगा। यहां पे हम लोगों को बोलते हैं स्तुति आराधना करो, हमको बर्तिमाई जैसे लोग चाहिए कलीसिया के अंदर, जो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की महिमा करें, स्तुति आराधना करें, बोले ना थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम करो, फिर भी रोज जोर से परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। हमें बर्तिमाई जैसे लोग चाहिए जो परमेश्वर को महिमा दें, चाहे कोई बोले थोड़ा, फिर भी वो प्रभु को पुकारना बंद नहीं करे। और बाइबल कहती है यीशु ने इसकी सुनी और उसे चंगा किया। क्या होता है आगे, फिर से पढ़ेंगे। प्रभु और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आदि में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई, जैसे ही वॉचमैन चेंज हो रहे थे, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की शोर पर गया और नरसिंगे फूंक दिया और अपने हाथ के गढ़ों को तोड़ डाला। अपने हाथ के गढ़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और गढ़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाएं हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे। हाँ, चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। तब वो सारे लोग खड़े रह गए वहां पर, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे। सब सेना के लोग क्या करने लगे? दौड़ने लगे। मजे की बात देखिए अभी क्या हो रही है। और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। कैसे भगाया? तलवार चलाई, चिल्ला चिल्ला कर भगा दिया। स्तुति आराधना करते 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 इतना भय परमेश्वर ने मिद्यानियों के मन में डाल दिया था, और ये खाली बोलते जा रहे यहोवा गिदोन की तलवार, यहोवा गिदोन की तलवार, यहोवा गिदोन की तलवार, भाग रहे हैं वहां से। और प्रभु उनको वहां पे जयवंत करता है आगे, और सारे राजाओं को वहां पे मारते हैं। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे आगे। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। उनके दुश्मनों ने अपने आप को ही मार दिया। प्रभु का वचन एक बार कहता है, मेरे ख्याल से हिजकिय्याह को कहता है, जिस युद्ध को तुम लड़ने जा रहे हो उसमें तुम्हें एक तीर भी नहीं चलाना पड़ेगा। परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है, जिस लड़ाई को तुम लड़ रहे हो तुम केवल अपना बचाव देखो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ता है। यह बहुत 100% सही है। युद्ध प्रभु का है, आपकी समस्या आपकी नहीं है।
आपकी बीमारी आपकी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं है, परमेश्वर उन समस्याओं से लड़ेगा आपके द्वारा। पहला यूहन्ना उसके 4:4 में लिखा है, ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन हु इज इन दिस वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है वो उससे अधिक शक्तिशाली है जो बाहर है। आपके अंदर जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। मैं जब इस बात की कल्पना करता हूं, जब मैं यूनिवर्स को देखता हूं, सूर्य की इतनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, 50 डिग्री यहां पे हो जाए ना तो लोग एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, इतनी गर्मी है उसके अंदर। उस सूर्य को सामने कोई पहुंच नहीं सकता, कोई साइंटिस्ट वहां तक पहुंच नहीं सकता, इतनी गर्मी उसके अंदर है, कोई पहुंच भी नहीं सकता। मैं नहीं जानता कितने साल लगेंगे सूर्य तक पहुंचने में। जिसने सूर्य के अंदर इतनी ताकत और गर्मी रखी है, उस परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। वो परमेश्वर जिसे सारी कायनात को अपने वचन के द्वारा बनाया, वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। ये मामूली बात नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को एक विश्वासी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप और मैं समय से मुक्त नहीं हो सकते, आप और मैं जब तक समय से मुक्त नहीं हो सकते, हम यीशु मसीह से परिपूर्ण नहीं हो सकते। पौलुस कहता है, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट, तुम मसीह में परिपूर्ण हो चुके हो। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपको लगेगा नहीं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं। पर बाइबल कहती है यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है? आत्मा में आप संपूर्ण यीशु मसीह के समान बन गए हैं। ह्यूमन स्ट्रेंथ से देखने जाएंगे, किसी पाप से लड़ने जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने अंदर बसे हुए यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, अगर आप उसकी सामर्थ पर ध्यान देंगे, तो मैं सच कहता हूं आपका हियाव आपके ऊपर नहीं, प्रभु पर आएगा कि प्रभु मेरे अंदर है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं समस्या से बाहर निकल सकता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। इस बात का निश्चय एक विश्वासी को जब आ जाता है, प्रभु मेरे साथ है और वो मेरे अंदर है, उसकी धारणा, उसका विश्वास एक अलग लेवल पे चला जाता है। और प्रभु यही चाहता है कि उसके बच्चे इस बात को जाने कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे प्रभु गिदौन के साथ था। आगे, तो सेना के लोग सरेरा की और बेतशिता तक और तबात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनशे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। सब लोग उनके पीछे पड़े और उनको हरा दिया। आप पढ़ सकते हैं 8वें अध्याय के अंदर, या आप घर पे जाके 6, 7, 8 अध्याय पढ़ सकते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पर इजरायली बहुत खुश होते हैं और गिदौन को अपना अगुआ बना देते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर परमेश्वर के दास पर आ जाता है, हम पर या किसी भी सेवक पर आ जाता है। और वो सेवक कैसी बड़ी गलती करता है अपने जीवन के अंदर, जिसके कारण सारा इजराइल व्यभिचारी बन जाता है। 27 वचन 8 का। हमेशा परमेश्वर पे अपना फोकस रखें। एक प्रचार सुनकर आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप किसी का सेवकाई देखकर किसी को जज नहीं कर सकते। गिदौन ने इनको बहुत बड़ी जैत दिलाई, पर गिदौन ने ही इनको गिरा भी दिया। हमेशा इस बात का ध्यान दें, केवल मैन ऑफ गॉड पे डिपेंड नहीं रहें। मैन ऑफ गॉड्स पे डिपेंड रहना बंद कीजिए, परमेश्वर पे डिपेंड रहना शुरू कीजिए, मनुष्य पर डिपेंड रहना बंद कीजिए, परमेश्वर पर निर्भर रहना शुरू कीजिए अपने जीवन के अंदर। 27 वचन। उनका गिदौन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओरा नाम नगर में रखा। उसने कुछ वहां पे खड़ा किया, हाँ, और सब इजराइल वहां व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया। उन्होंने परमेश्वर को वापस से तज कर गिदौन ने जैसा किया वैसा किया, और वह गिदौन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। कहने का तात्पर्य क्या है? इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय लास्ट वचन पढ़ेंगे। इतना बड़ा सरमन सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगे, अरे यार ये ब्रदर, हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए। 13:7, इब्रानियों 13:7। जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारे अगुए हैं थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें सिमरन रखो, उन्हें ध्यान से देखो, स्मरण रखो उनको, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तब उनके विश्वास का अनुकरण करो, फिर उनके चाल चलन का अंत देखो। गिदौन के द्वारा इस्राएल ने ये बड़ी मिस्टेक की, भले परमेश्वर को बहुत बड़ी जय दी, पर वो फिर फंस गए। हमेशा ध्यान दें, आंखें परमेश्वर पर लगाइए, क्योंकि प्रभु जयवंत देने वाला परमेश्वर, जय देने वाला परमेश्वर है, समस्याओं से निकालने वाला परमेश्वर है। हम नहीं निकाल सकते समस्याओं में से किसी को,
हम में इतनी शक्ति नहीं है। पतरस कहता है तुम हमारी और इस प्रकार क्यों देख रहे हो, मानो हमने अपनी शक्ति से इसे चंगा किया है। परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है, हमने कुछ नहीं किया है। इसीलिए अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाएं, मैन ऑफ गॉड्स पर लगाना बंद करें। हाँ, वे आदर के योग्य हैं, जो भी प्रभु का दास है, अभिषिक्त है, वो आदर के योग्य है, पर कभी उससे मिस्टेक की वो आपको गिरा सकता है। अगर आपका डिपेंडेबिलिटी ही खाली मैन ऑफ गॉड्स के ऊपर है, अगर वो मिस्टेक करेगा तो आप भी मिस्टेक करोगे, जैसे इन्होंने मिस्टेक्स की। पर हमें इनसे ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, पर हमें सीखना है परमेश्वर से कि प्रभु जैसे तूने गिदौन का हियाव बढ़ाया, मेरा भी हियाव बढ़ा। जैसे प्रभु ने कहा यदि तुझे लड़ाई करने को डर लगता है, तू जा और सुन, इससे तेरा साहस बढ़ेगा। प्रभु आपके साहस को ज़रूर बढ़ाएगा। प्रार्थना करें परमेश्वर से, जो बात आप नहीं समझ पाते मसीह जीवन के अंदर, आप उसको प्रार्थना में रखें। परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह या यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है 33:3 के अंदर, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप प्रभु से पूछते हैं प्रभु आश्चर्य कर्म कीजिए, बाइबल में पढ़े हैं, खाली दिखाई नहीं देता। मेरे लाइफ में आश्चर्य कर्म दिखाई नहीं देता। इसने क्या किया, सवाल किया, अगर आप मेरे साथ हैं तो आश्चर्य कर्म कीते हैं। और प्रभु ने उसको ऐसा आश्चर्य कर्म दिखाया कि उस बात को समझ गया कि वाकई प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला है। आपके मन में सवाल आ सकता है, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मेरे अंदर हैं, तो आश्चर्य कर्म कहाँ है? प्रभु से सवाल कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जिसने उसको आश्चर्य कर्म करके दिखाया वो आपको भी आश्चर्य कर्म करके दिखाएगा, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म का करता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।